Hello student, we are back again with this new video. Class 12th from Prose Book, Chapter 3, The Deep Water by William C. Douglas. In previous video, I have explained the story of the author about his childhood. When he went to a beach in California with his father, the waves knocked him down and swept over him. He was buried in water. Since then he was frightened in water. And on second turn, when he was sitting near a pool, a big bruiser of a boy picked him up and tossed him into the deep end. The other tried to come out from the pool, but he felt that his leg hung as dead weights, paralyzed and rigid. For your kind information, I would like to tell you that if you have not watched the first part of this chapter, you should visit in the description of this video. There you can find the link of first part of this chapter. And now I am going to explain the 7th paragraph of this chapter. Let's begin it without wasting your time. 7वें पैराग्राफ में विलियम सी डगलस कहते हैं, जब वो पानी में गिर रहे थे, आई स्ट्रक सेकेंड फॉर्म स्ट्राइक का है, स्ट्राइक इसका फर्स्ट फॉर्म है। तो आई स्ट्रक का मतलब संघर्ष करना, तो हो जाएगा आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, यानी मैं पानी के साथ संघर्ष करता रहा। जैसे जैसे मैं पानी के नीचे जा रहा था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की बाहर निकलने की। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स, और मैंने अपनी ताकत ऐसे गंवाई जैसे कोई व्यक्ति नाइटमेयर फाइट्स, नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना स्वप्न, जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वप्न में एक ऐसी ताकत को हराने की कोशिश करता है जिसे कोई हरा नहीं सकता है। इरेसिस्टिबल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी ताकत जिसे कोई हरा ना सके, अर्थात अपराजेय शक्ति। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, यानी मेरी सांस फूल गई थी। लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ का मतलब मेरी सांसें फूल रही थी, क्योंकि मैं पानी के अंदर था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। माई लंग्स एक, माई हेड थ्रॉब्ड, यानी मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था और मेरा सिर धक धक कर रहा था। थ्रॉब्ड का मतलब होता है धक धक करना। आई वॉज गेटिंग डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, तो मुझे चक्कर आ रहा था, यानी मैं पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे मेरी स्ट्रेटजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, यानी मैं भले ही पानी के अंदर गिर रहा था, मैं पानी के नीचे समा रहा था, लेकिन मेरे बनाए हुए स्ट्रेटजी मुझे याद थे कि आई वुड स्प्रिंग, कि मुझे उछलना होगा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, यानी उस नदी के नीचे सतह से मुझे ऊपर की तरफ उछलना है। एंड कम लाइक कॉर्क टू सरफेस, और मैं उस नदी के तल से छलांग लगाऊंगा और कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के सतह पर सीधा लेट जाऊंगा। लाई का मतलब होता है लेटना। आई वुड लाई फ्लैट में सीधे, यानी मैं पानी की सतह पर सीधे लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और मैं अपने बाजू से पानी को हटाऊंगा, पानी को काटूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और मैं अपने टांगे चलाता रहूँगा ताकि मैं उन पानी को हटाते हुए बाहर निकल आऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं उस नदी से के किनारे आ जाऊँगा और उस सरोवर से भी बाहर आ जाऊँगा, और मैं क्या हो जाऊँगा, सेफ हो जाऊँगा, सुरक्षित हो जाऊँगा। पर हुआ क्या, आई वेंट डाउन एंडलेसली, यानी मैं अनंत रूप से नीचे की तरफ जा रहा था,
डाउन डाउन मतलब नीचे नीचे, अनंत रूप से मैं नीचे ही चला जा रहा था। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आँखों को खोला। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, लेकिन मुझे क्या दिखाई दिया? चारों तरफ जल ही जल था, पीले पानी के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और वो एक ऐसा अंधेरा सा पानी था जिसके आर पार कुछ देखा ना जा सकता था। एंड देन sheer stark terror seized me, यहाँ seized का मतलब काबू कर लेना, नियंत्रित कर लेना। हुआ क्या? और तब, एंड देन, और तब क्या हुआ? sheer stark terror यानी पूर्ण रूप से भय ने मुझे क्या किया? काबू कर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और वह भय जहाँ समझ काम नहीं करता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और वह भय जो काबू के बाहर हो जाता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, और वह भय जो वही जान सकता है जिसने उसे क्या किया हो? अनुभव किया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, श्रिक मतलब होता है चीखना, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालिस्ड अंडर वाटर, यानी मैं पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो गया था, यानी मेरे पूरे शरीर पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर में पैरालाइज हो गया हो। स्टिफ रिगिड विथ फियर, और अभी भी डर से कठोर और जड़वत हो। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट्स वेयर फ्रोजन, और अब यहाँ तक मेरे गले से जो निकलने वाली चीखें थी वो भी जम गई थी, यानी मैं चीख नहीं पा रहा था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलिव। बड़ी अजीब बात थी, केवल उस समय मेरा दिल और जो मेरे सिर में धड़कन कह रही थी वो यही कि आई वॉज स्टिल अलिव, कि मैं अभी भी जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तभी उस भय के बीच कुछ समझ की बात याद आ गई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मुझे अवश्य ही कूदना याद रखना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे सतह पर आऊँगा, यानी उस समय मेरे दिमाग में मेरी ही स्ट्रेटजी मुझे याद आई। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और मैंने अपने पैर के नीचे उन टाइल्स को महसूस किया जो उस नदी के नीचे फर्श पर लगे हुए थे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, मेरे पैरों की उंगलियां उन फर्श को छूना चाहती थी, ऐसा लगता था जैसे उन्हें वो ढूंढ रही हों। आई जंप विथ एवरीथिंग आई हैड, यानी मैं जैसे ही पहुंचा मैंने अपनी पूरी जोर लगा दी, मैं वहां से कूदा, उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन अफसोस की बात थी कि मेरा छलांग से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाशा, लुक्ड फॉर मीन्स तलाशना, तो मैंने क्या तलाशा? रोप, रस्सियों को तलाशा, लैडर्स, सीढ़ियों को तलाशा, एंड वाटर विंग्स, और जलपरों को तलाशा। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं मिला, मुझे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहे थे। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और ऐसा लगता था जैसे पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे घेर रखा हो। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर का मतलब होता है एक खतरनाक भय, और टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, यानी एक खतरनाक भय ने एक बार फिर से मुझे जकड़ लिया। कैसे जकड़ा? लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो। आई शुक एंड ट्रेबल्ड विथ फ्राइट, डर से मैं हिल गया, कांप गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं हिल नहीं पा रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प
मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, टू कॉल फॉर माई मदर, मैं अपनी माँ को बुलाना चाहता था, लेकिन नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। मैं चिल्लाता रहा, मेरी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाई। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी मैंने क्या देखा, एक विचित्र बात हुई। देयर वॉज लाइट, मैंने पानी के बाहर एक रोशनी देखा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वेयर, और कम से कम मेरी आँखें पानी से बाहर आ गई थीं। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग ही बाहर थी। यानी उस समय मैं एक पल के लिए उस नदी से बाहर आया। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा खींचनी चाहिए लेकिन पानी अंदर आ गया। द येलो विश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो पीली रोशनी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और मेरे सारे प्रयास बेकार रहे, असफल रहे। सीज्ड का मतलब थम जाना, यानी मेरे सारे प्रयास थम से गए। आई रिलैक्स्ड, और मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, और मेरी जो पैर थे वो शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। लिम्स का मतलब होता है शक्तिहीन। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर एक अंधेरा सा छा गया, यानी मेरे सामने अंधेरा सा छा गया था। इट विप्ड आउट फियर, और इसने डर से छुटकारा दिलाया। विप्ड का मतलब होता है छुटकारा देना। इट विप्ड आउट टेरर, और इसने आतंक से मुझे छुटकारा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब घबराने जैसी कोई बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, क्योंकि अब बिल्कुल भी निशब्द था और शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ ना बचा था। दिस इज़ नाइस, अच्छा है। टू बी ड्राउजी, यानी उन्नीदा होना। टू गो टू एस्लीप, और सो जाना। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई कोशिश नहीं। टू ट्राई टू जंप, यानी कोई छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, यानी मैं इतना थक चुका था कि छलांग भी नहीं लगा सकता था, और मैं धीरे धीरे नीचे चला गया। टू फ्लोट एलोन इन स्पेस, और ऐसा लगता था जैसे आराम से कोई उठाकर स्पेस की तरफ मुझे ले जा रहा हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। टेंडर का मतलब होता है मुलायम, नाजुक, यानी अभी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मुलायम भुजाओं में हूँ, गोद में हूँ। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, यानी जैसे मैं माँ के नाजुक हाथों में हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिगेशन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और मेरे जीवन का जो पर्दा था वो गिर चुका था। 10वें पैराग्राफ में कहा गया, विलियम सी डगलस ने कहा, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जो मुझे याद थी, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, यही याद था कि मैं ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था और क्या कर रहा था, वोमिटिंग, मैं उल्टियाँ कर रहा था। वोमिटिंग मिस होता है उल्टियाँ करना। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, द चैप का मतलब वही व्यक्ति, दैट थ्रू मी इन जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वाज सेइंग वह बोल रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग का मतलब मजाक करना, यानी वो कह रहा था कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, और किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम की तरफ ले चले। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चल कर गया, यानी मैं घर टहलते हुए गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर हो गया था, एंड ट्रिम्बलिंग, और काँप रहा था। आई शुक
and cried when I lay on my bed. यानी जब मैं बिस्तर पर गया तो मैं हिल सा गया और रो रहा था। I cried. I could not eat that night. उस रात मैं कुछ खा नहीं पाया। For days a haunting fear was in my heart. और कई दिनों तक मेरे दिमाग में, मेरे दिलों में एक भय बना रहा। The slightest exertions upset me. थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहाल हो जाता था। Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. और मेरे घुटने अस्थिर हो जाते और मेरे पेट में दर्द हो जाता था। I never went back to the pool. मैं दोबारा फिर उस नदी की तरफ कभी नहीं गया। I feared water. मुझे पानी से डर लगने लगा। I avoided it whenever I could. और मैं जब कभी कहीं भी हो सकता था मैं पानी से अवॉइड करता था, यानी मैं उससे दूरियां बना के रखता था। A few years later, कुछ सालों बाद, when I came to know the waters of the Cascades. कास्केड एक झरने का नाम है। तो कुछ सालों बाद जब मैं उस झरने के बारे में सुना, जब मैंने उसे देखा तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम। तो मैं उस झरनों के बीच में जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब मैं कोशिश किया, व्हेन एवर आई वॉज वार्डिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट्स रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। यानी जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वह टीटन या बपिंग नदी को चलकर पार करना हो या गेट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, तो उस समय क्या होता था, मेरे अंदर वही डर, वही आतंक जो ताल में मुझे परेशान किया था वो मेरे सामने आ जाता था और मैं फिर से डर जाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और यह मुझे पूरी तरह से वश में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे पैर पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और ऐसा लगता था जैसे मेरे टांगें संज्ञा शून्य हो गई हों और वह बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लिया। 11वें पैराग्राफ में राइटर कहता है, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। यानी साल बीतते गए और यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग और लैंडलॉक सैल्मन। यानी मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ ज़मीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना, फिशिंग फॉर लैंडलॉक मछली को पकड़ना, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में वेस मछली का शिकार करना, और ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्क्यूट्स एंड मेटोलियस ऑन ओरिजिन। यानी ओरिजिन के मेट्रोलियस में, डिस्ट्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड वेयर एवर आई वेंट। यानी मैं जहाँ कहीं भी गया, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना, जहाँ भी जाता जल का आतंकित करने वाला डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यानी दी हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, यानी वो पानी का डर मेरे पीछे पीछे रहता था, मैं कहीं भी जाता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, और इसने मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप्स को तबाह कर दिया था। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसने मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव में चलने और तैरने के आनंद से वंचित कर दिया था। यानी यह डर मेरे अंदर ऐसे समा गया कि ना तो मैं छोटी नाव से यात्रा करना चाहता था और ना ही किसी बड़ी नाव से चलने की मेरी हिम्मत होती थी। यानी मैं बड़ी नाव से भी यात्रा करना नहीं चाहता था और छोटी नाव से भी मैं यात्रा नहीं करना चाहता था। इस प्रकार मेरे जो तैरने का आनंद था उससे मैं वंचित हो गया था। बस स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। 12वां पैराग्राफ अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना।
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड।